आज की क्लास में हम लोग हाउस होल्डर्स मेथड स्टडी करेंगे। देखिए, इस मेथड का एप्लीकेशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा और उसको रिड्यूस करना है ट्राई डायगोनल फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने का मेथड आपका कहलाएगा हाउस होल्डर्स मेथड। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो ये जान लीजिए ट्राई डायगोनल फॉर्म क्या होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, अभी तो ये 3x3 का है, 4x4 जो भी दिया हो, अभी इसको लेके हम चलते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या हुए, ये डायगोनल हुआ। ट्राई डायगोनल क्या है, डायगोनल ये तो मेन डायगोनल हो गया, इसके ऊपर ये एक डायगोनल है, इसके नीचे ये वाला डायगोनल। इसके अलावा सारे एलिमेंट को जीरो करना है, मतलब दिए गए मैट्रिक्स को ऐसे फॉर्म में करना है कि मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल के ऊपर वाला डायगोनल और मेन डायगोनल के नीचे वाला डायगोनल, ये इतने ही एलिमेंट नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे जीरो रहेंगे। समझ में आ गया? ये ट्राई डायगोनल फॉर्म फिर जाके बनेगा। अब देखिए हम स्टार्ट किए हैं, जो एग्जांपल लिए हैं हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली है। हाँ, अब ये देखिए जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स रहना चाहिए वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब 3x3 या 4x4 या 5x5 इस तरह से। तो अब आइए देखिए पहला स्टेप क्या है। देखिए जब हमें मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है मैट्रिक्स, हमें फाइनली इस फॉर्म में ले जाना है। तो यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, DIA होगा GONAL। ठीक है, इस फॉर्म में मैट्रिक्स ले जाना, मतलब डायगोनल एलिमेंट होंगे और ये रहेगा और बाकी सारे, अब इसमें बाकी कितना बचा, ये बचा, ये इनको जीरो करना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स से, गिवन मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में ले जाना है। पहला स्टेप क्या होगा, अब सॉल्यूशन का पहला स्टेप कैसे होगा, इसका पहला स्टेप ये है, लेट इनिशियल मैट्रिक्स V1 इक्वल टू, ये हम एज्यूम करेंगे एक मैट्रिक्स V1 जिसमें केवल 3 एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट 0, दूसरा x2, तीसरा x3। अब देखिए एक हम वैल्यू निकालेंगे S1 की। अब ये क्या है, x2 और x3 के बारे में हमें पता नहीं है। व्हाट इज x2 वी डोंट नो, व्हाट इज x3 वी डोंट नो। हमने एज्यूम किया V1 मैट्रिक्स ऐसी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x2 x3 की वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट करनी है। देखिए जो मैट्रिक्स आपका ये वाला मैट्रिक्स है A, जो क्वेश्चन में गिवन हुआ है, इसके इन दो एलिमेंट का S1 क्या होगा, S1 की वैल्यू होगी √A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। मतलब ये जो एलिमेंट है स्क्वायर स्क्वायर करिए और ये जो एलिमेंट है A13 इसका स्क्वायर करिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए। A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो यहां से आ जाएगा S1। S1 निकल आया। उसके बाद हमें एक मैट्रिक्स T1 निकालनी है, जो कि होगा I-2 इंटू V1 इंटू V ट्रांसपोज। ठीक है, T1 होगा I-2 V1 इंटू V ट्रांसपोज। ठीक है, जो V1 है यहाँ वाला। अभी इसके x2 और x3 की वैल्यू हमने फार्मूला यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ क्या होगा, देखिए समझ में आ गया। S1 निकालोगे, फिर T1 की वैल्यू होती है I-2 V1 इंटू V ट्रांसपोज, लेकिन V1 तो अभी हमने ये निकाले नहीं है, तो इसका फार्मूला ये है x2 का। x2 स्क्वायर होगा 1/2 1 प्लस A12 अपॉन S1, ये x3 होगा A13 अपॉन 2 x2, ये जो x2 वैल्यू आई होगी यहाँ से x2 आएगा, तो यहाँ x2 रख दोगे और यहाँ से S1 मिला है S1 रख दोगे, तो यहाँ से x3 मिल गया।
और x2 तो ऑलरेडी मिल चुका है, x2 मतलब पूरे का रूट कर दोगे तो x2 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स की तीनों वैल्यू आ जाएंगी। पहली तो 0 है, x2 निकल आए, x3 निकल आए। इस मैट्रिक्स का डेटा यहाँ पुट होगा तो T1 आ जाएगा। अब T1 आ गया, हियर T1 इज बोथ सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जो A मैट्रिक्स निकालना है, कैलकुलेट A1, सॉरी A1 जो होगा T1 इंटू A इंटू T1। तो यही जो A आएगा वो आपका कैलकुलेट A1 निकलेगा और उसके बाद एंड फाइंड द ट्रायगोनल फॉर्म। तो यही जो A1 होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया? सिंपल है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बस इन दोनों एलिमेंट का देखना है। इसके बेसिस पे हम S1 निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें V1 निकालना है, ये फार्मूला है V1 का। x2 x3 की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दिए, V1 आ गया तो T1 हो जाएगा I-2 V1 इंटू V ट्रांसपोज, बस T1 आ गया। तो हमें जो ट्राई डायगोनल फॉर्म की मैट्रिक्स आएगी वो आएगी A1 इक्वल टू T1 इंटू A इंटू T1, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ट्राई डायगोनल फॉर्म मिल जाएगा। आइए न्यूमेरिकल देखा जाए। ये क्वेश्चन देखा जाए, क्या पूछ रहा है इसमें, ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स इन ट्राई डायगोनल फॉर्म यूजिंग हाउस होल्डर्स मेथड, ठीक है। हाउस होल्डर मेथड का यूज करके दिए गए मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसका मतलब मेन डायगोनल क्या हो गया, सॉरी मेन डायगोनल ये है, इसके ऊपर वाला ये और इसके नीचे ये एलिमेंट रहेंगे। इसको जीरो करना है और इसको जीरो पहुंचाना है, यही तो फॉर्म आएगा, ठीक है। कैसे होगा ये देखा जाए। इस तरह की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें केवल मेन डायगोनल हो, ये हो और ये हो, मतलब मेन डायगोनल के ऊपर वाला ये, मेन डायगोनल नीचे वाला ये, बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इस फॉर्म में हमें मैट्रिक्स को बनाना है। अब देखिए, हमने एक V1 मैट्रिक्स चूज किया जिसका पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है। अब देखिए S1 जो आएगा, S1 की वैल्यू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आ गया S1 5, मतलब S1 होगा A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। V1 मैट्रिक्स में अब देखो x2 x3 कैसे निकलेंगे, x2 की वैल्यू ये होती है, पुट कर दीजिए 1/2 1 प्लस A12 3 है तो 3 पुट करिए और S1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, ये 5 आ गया, ये दिस x2 पूरे का अंडर रूट ले लीजिए तो x2 आ जाएगा। x3 है A13/2 x2 S1 2x2, x2 की वैल्यू 2 इंटू 2/5 S1 की 5 है और A13 की वैल्यू क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम 4, तो ये आ गया आपका दिस। तो यहाँ से आपका मिल गया x3 इक्वल टू 1/√5, पुट कर दीजिए, V1 मैट्रिक्स आ गया। सिंपल, V1 मैट्रिक्स आपने निकाल लिया। अब T1 का फार्मूला है I-2 V1 इंटू V ट्रांसपोज, डैश लगा है इसका मतलब ट्रांसपोज। अब देखिए, चूंकि 3x3 की मैट्रिक्स A है तो I भी 3x3 की मैट्रिक्स ली जाएगी, केवल डायगोनल एलिमेंट 1 रहेंगे, तो ये ले लिए -2 इंटू V1 इंटू V ट्रांसपोज, तो V1 ये है, V ट्रांसपोज उसको उलट दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 रो 1 कॉलम, ये कितना है, वो 1 रो 3 कॉलम, तो 3x3 की मैट्रिक्स आ गई ये वाली, ठीक है। इसके बाद 2 को पूरे में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया, सिंप्लीफाई करिए तो ये मिला हमें। ये मैट्रिक्स क्या है, T1 है, तो ये भी हमें T1 मिला, तो A1 हो जाएगा T1 A T1, ये T1 है, A1 हो जाएगा T1 A T1, T1 की वैल्यू ये A गिवन मैट्रिक्स है,
फिर T1 की ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते चले जाइए और आपको मिल जाएगा ये। तो देखिए मेन डायगोनल और डायगोनल के नीचे भाई ये मेन डायगोनल हो गया, डायगोनल के नीचे वाला सब डायगोनल और इसके ऊपर वाला दूसरा वाला डायगोनल, बाकी एलिमेंट जीरो कर दिए। तो इस तरह से हम हाउस होल्डर मेथड अप्लाई करके दिए गए मैट्रिक्स को हम ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये अगला क्वेश्चन देखा जाए, रिड्यूस द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू ट्राई डायगोनल फॉर्म यूजिंग हाउस होल्डर्स मेथड। हाउस होल्डर मेथड अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए पहला स्टेप क्या है, V1 एज्यूम करना है। V1 की वैल्यू हो गई 0, x2 x3, x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए x1 निकालने के लिए ये वाला पहला रो देखेंगे, ये छोड़ के 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 5 आ गया। x2 का फार्मूला है आपका 1/2 1 प्लस a12 अपॉन s1। a12 आपका ये वाली वैल्यू होती है a12 और s1 की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है, तो पुट कर दीजिए, बाकी तो कुछ नहीं है, आ गया। x2 पूरे का अंडर रूट ले लेंगे तो x2 आ जाएगा। आगे x3 की फार्मूला है a13 अपॉन 2 x2 s1 पता है, x2 पता है, a13 हो गया यहाँ से पहला रो तीसरा कॉलम 4, पुट कर दीजिए 4 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन रूट 5 इंटू 5, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 5। तो V1 मैट्रिक्स आ गई 0 x2 x3, तो आ गया 0 2 अपॉन रूट 5 1 अपॉन रूट 5। आगे अब इसके बाद T1 मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, I माइनस 2V1 इंटू V ट्रांसपोज। I 3x3 होगा क्योंकि गिवन मैट्रिक्स A 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 है इसलिए I भी 3x3 लेंगे। आगे आइए V1 के वैल्यू ये रख दीजिए, V1 ट्रांसपोज ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से 3x3 की ये मैट्रिक्स आ गई। आगे सिंप्लीफाई कैसे होगा, दिस माइनस दिस, दो से अंदर भेज दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर T1 आ गया। T1 आ गया, उसके बाद A1 क्या होगा, T1A क्या होगा, T1 आपको पता ही है, A जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो और T1, यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, बाद में आ गया ये। देखिए ये दोनों एलिमेंट जीरो हो गए ना, तो फाइनली जो आपका ट्राई डायगोनल फॉर्म हो गया, ये आ गया A1, ये आपका आंसर हो गया। तो इस हिसाब से हमने गिवन मैट्रिक्स A को कन्वर्ट किया है, इस दिए गए मैट्रिक्स A को हमने ट्राई डायगोनल फॉर्म में। हाउस होल्डर मेथड ये यहाँ समाप्त होता है। ये हो गया आंसर आपका। तो ऐसे ही हम 4x4 के लिए भी कर सकते हैं, बट जैसे ही मैट्रिक्स की ऑर्डर बढ़ेगा वैसे कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, तो 3x3 तक ठीक है। थैंक यू।